नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। हमारे सामने एक फीमेल हथेली है, महिला जातिका है और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए यहाँ पे आई हुई है। सबसे पहले आपके मस्तिष्क की रेखा पे हमारी नज़र पड़ रही है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से निकल रही है रेखा, फिर ये यहाँ से आ रही है, फिर ये यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जा रही है। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा टूटती हुई दिखाई दे रही है और जीवन काल के 42वें वर्ष तक अपना ज़्यादा प्रभाव दे रही है तीव्र रूप में। क्या क्या कर रही है? एक तो यहाँ पे ये टूट रही है तो मानसिक संघर्ष दे रही है। ठीक है ना, जो 42वें वर्ष तक यथावत चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें तो करियर जो जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। तो जिद्दीपन बहुत ज़्यादा रहता है, अपने ही मन का करना है, किसी की समझाने पे ये सुनने पे व्यक्ति सुनता नहीं। ठीक है ना, जिद्दीपन रहता है, मानसिक संघर्ष रहता है, अपने मन की करने वाला रहता है। ठीक है ना, और बड़े निर्णयों पे यहाँ से दिखाई दे रहा है तो चिंतातुर स्वभाव, कल्पनाओं में डूबे रहना, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरी बात, बड़े निर्णय हैं तो दूसरों की बातों में, उस निर्णयों में बहुत ज़्यादा आ जाना, दूसरों के दिमाग से ही कार्य करना, खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो उसका बहुत कमज़ोर होना, इस चीज़ की और ये इशारा करता है। तो इसके लिए अगर कर सकते हैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिएगा, 42वें वर्ष से शायद ये चीज़ें अच्छी हो जाएं, इस प्रकार की जो है यहाँ पे इशारा कर रहा है कि 42वें वर्ष से निश्चित ही ठीक हो जाएगी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिएगा आपका चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा खराब है, मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है, बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो वीक दिखाई दे रहा है, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, खराब सा रह सकता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित बीमारियां पैदा हो सकती हैं, तो जितना हो सके पानी का सेवन करें। खाना खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ खाएं, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। थोड़ा रातों को नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और माँ का जो सुख है, वास्तविक सुख प्राप्त करने में थोड़ा कठिनाइयाँ अभी हो सकती हैं, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। साथ में अगर देखें हम, ये आपके स्वास्थ्य की लकीर है, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक 42वें वर्ष के बाद से जो मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें अच्छा सुधार होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी लकीर है, ये लकीर है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। भाग्य रेखा भी आपकी जो है बहुत शानदार नहीं दिखाई दे रही है। तो इसमें जो सरकारी नौकरी की हिसाब किताब है तो उसके लिए चंद्रमा और करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है। तो अभी यहाँ पे इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है कि कन्फर्म सरकारी नौकरी की ओर आप जाएंगे। इसके लिए कोशिश करते रहिएगा। आगे अगर आपका चंद्रमा और करियर और धन की रेखा पुष्ट हो जाती है तो स्पष्ट तरीके से ये बता देगा। हाँ, जीवन काल के 45वें वर्ष में अपने घर के योग बन रहे हैं। अगर 45 से
48वें वर्ष के बीच में निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि अपना घर निश्चित रूप से इनका हो जाएगा। तीसरी रेखा सुख की रेखा अच्छी आ रही है। इसका मतलब है कि आने वाले या तो 43वें वर्ष से या उसके बाद, वैसे 43वें वर्ष से दिखाई दे रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार होना आरंभ हो जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिल जाएगा। चौथी रेखा भी कटी हुई दिखाई दे रही है। ये सम्राट रेखा है लेकिन खंडित है, तो राजयोग तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे अपना काम करें तो उच्च स्तर पे रहेंगे। जहां धन अच्छा रहेगा वहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति का माउंट शनि की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेकर चिंताएं रह सकती हैं और एक रेखा यहाँ से आके हृदय रेखा में समाहित हो रही है, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं, तो जो वैवाहिक जीवन होता है उस वैवाहिक जीवन का जो पूरा सुख है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो अभी 2.5 से 3 वर्ष तक जो वैवाहिक जीवन है वो शानदार नहीं दिखाई दे रहा है, उसका पूरा सुख प्राप्त होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे ठीक रहेगा ये भी निश्चित है। शुक्र का पर्वत देखें तो देखेगा संतान के बहुत अच्छे योग हैं। कितने होंगे ये नहीं कहूँगा, ये हमारे लिए जो है आदेश नहीं है कि हम कह सकें, ना ऑडियो के माध्यम से, ना इस माध्यम से, पर ये निश्चित है संतान के योग है, निसंतान के योग नहीं है और उनका सुख भी मिलेगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली में। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी। अपने धर्म में, अपने अध्यात्म में समर्पण की भावना भी रहेगी और इसमें रुचि भी रहेगी और कहीं ना कहीं इसका फल भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। देखिएगा बहुत ज़्यादा मेहनत और अच्छा खासा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली इस तरफ झुक रही, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। ये दोनों लगभग बराबर हैं। धन और यश की भूख है। धन, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है जीवन के लिए और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी आगे यही रहने वाला है, इसका लाभ मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक भी बनी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में कुछ कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई फैसला न ले और विशेषकर व्यापार की तरफ न जाएं, नुकसान हो सकता है। और जाना बहुत जरूरी हो तो पार्टनरशिप में काम न करें, धन के नुकसान को बताता है। पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी आगे दिखाई दे रही है। प्राणायाम है, योगा है, इस तरह की चीज़ें जरूर करें, इसमें लाभ होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा। 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, बुढ़ापा आपका बड़ा शानदार, बड़ा सुखद और बड़ा रिच गुजरेगा। 56 वर्ष की आयु के बाद शानदार समय है और वहीं 42वें वर्ष की आयु के बाद भी बेहतरीन समय दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा देखें इस तरह से जा रही है। महत्वाकांक्षा बढ़ने वाली है, अच्छे खासा महत्वाकांक्षा रहेगी। 42वें वर्ष के बाद जो सोच दिखाई दे रही है एक अच्छी स्थिति में पहुंचने की दिखाई दे रही है। इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और देखिएगा इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, आप करेंगे भी।
थोड़ा मस्तिष्क रेखा अभी ठीक नहीं है, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, या आप जो है कोई प्राणायाम करें, जो जिसको कहते हैं ना जो मन को प्रभावित करती है, मेडिटेशन। आप कोई भी मेडिटेशन करें, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। जीवन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आगे जीवन एक बार रफ्तार पकड़ ली तो जबरदस्त रूप में चलेगी, बहुत खूबसूरत चलेगी। थोड़ा सा आपको जो है इसका मैं उपाय दूंगा, वो जरूर करें। दाम्पत्य जीवन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, बच्चों के लिए, संतान के लिए, सबके लिए जो है बृहस्पति का उपाय बहुत जरूरी होता है। ये है आपका शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये थोड़ा सा ज़्यादा उभर गया है और इसमें जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये इस प्रकार से होता है हल्का भी, तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म देता है। और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, परिवार का जो सुख है, लाख कोशिश करने पे भी उन सुखों में कमी करता है। तो थोड़ा सा जो है आपको जो है प्राणायाम वगैरह या मेडिटेशन करना है, उससे चीज़ें ठीक होंगी। निम्न मंगल थोड़ा सा जो है गहरा है, कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, और थोड़ा निर्णय लेने की शक्ति को क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल ठीक है, इसके कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है, देखिएगा। एक तो ये शनि की तरफ झुक रखा है, दूसरा ये नॉर्मल भाग में है तो साधारणता देता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। आर्थिक पक्ष को भी थोड़ा सा बाधित कर रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी थोड़ा बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर ये बड़ी कामयाबी दिलाएगा तो 42वीं के बाद निश्चित तौर पे दिला देगा। तब कुछ योग अच्छे बन रहे हैं, चाहे परिवार को लेके हो, संतान को लेके हो, विवाह को लेके हो, वैवाहिक जीवन को लेके हो, चीज़ें अच्छी स्तर में 42वीं के बाद आ रहा है। और सुख भी आ रहा है, राजयोग भी ये बना रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ये साधारण भाव में है, तो इसलिए जो है चाहे अपने से बड़े कुछ भी हो, पद में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम शनि की देखें तो बहुत सारी रेखाएं इसकी तरफ जा रही हैं और शनि को बाधित करती हुई दिखाई दे रही है। शनि जब बाधित होता है तो बेवजह की चिंताएं देता है, बेवजह का तनाव देता है। नौकरी चाकरी का मामला हो उसमें संघर्ष रखता है और व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है। व्यक्ति इस्तेमाल होता है, कई बार धोखा खाता है, और ये उभर गया तो सुबह उठने में भी आलस्य बहुत ज़्यादा करता है और बेवजह की चिंताओं में लगा रहता है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन है, ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ चीज़ों को जो है दांव पे रख के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी करता है तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती उसको जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका रूटीन कहीं ना कहीं उस हिसाब का नहीं रहता है। और ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं
वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य पे ध्यान देना है, अपना रूटीन थोड़ा सा जो है बना के रखना है। हाँ, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो 42वें वर्ष के बाद दिखाई दे रहा है बुध की अच्छी यहाँ पे किरणें पड़ रही हैं। तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे, इसका फायदा भी होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर आएगा कि जो कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे, इसका फायदा मिलेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, और ये सुंदर भी है तो तन की सुंदरता भी आकर्षित करने वाली रहेगी, अच्छी रहेगी। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। वाणी की शक्ति अच्छी रहेगी, तीव्र बुद्धि की मालकिन होंगी। व्यापार का कोई कार्य करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। सही रूप में विकसित अवस्था में आ रहा है, लालिमा लिए हुए भी है, लचीला भी दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी, तो बुध अच्छा है। बाकी चीजें अगर देखें तो अभी पूरी हथेली में यहाँ पे धीरे धीरे जो है रेखाओं का जाल बन रहा है, और ये नेगेटिव ऊर्जा सबसे बड़ा प्रभाव इसी का है आपकी हथेली में। और ये सबसे पहले आपके मन और आपके मस्तिष्क पे प्रभाव डाल रही है। जहाँ उलझन बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ले भी लें तो निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा प्रभाव डाल रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ रहे हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके धन के क्षेत्र पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार कर रहे हैं, धीरे धीरे दरिद्रता की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो वो मेंटेन नहीं है। उसका जो पूरा सुख है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, और चीजें थोड़ा बिखराव की ओर जा रही है। पांचवा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ रहा है तीव्र गति से। चाहे करियर का मामला हो, धन का मामला हो, अड़चने आ रही हैं, सफलता के स्तर को घटा रही हैं, और इसका प्रभाव तीव्र पड़ रहा है। मैं एक प्राकृतिक क्रिया लिख के दे रहा हूं, आप सबसे पहले इसी क्रिया को करिएगा, और चीज मेडिटेशन वगैरह बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इस क्रिया को पहले कर लीजिएगा। और निरंतर जो है वैसे है तो ये 11 दिन की, लेकिन 21 दिन तक करिएगा। निश्चित ही धीरे धीरे ये नेगेटिव ऊर्जा आपको छोड़ती जाएगी और जीवन में कहीं ना कहीं समरसता आती जाएगी। फिर उसके बाद मेडिटेशन वगैरह चालू कर लें। हाँ, लेकिन आपको जो एक्चुअल फल की प्राप्ति होने बैठेगी वो 42वें वर्ष के बाद से होने बैठेगी। तब से जीवन कहीं ना कहीं सुधरता हुआ चला जाएगा, और तमाम प्रकार की जो सेहत से बने मामले हैं, आर्थिक क्षेत्र से बने मामले हैं, परिवार से बने मामले हैं, करियर से बने मामले हैं, उनको एक सही रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, और जीवन में सब तरह से आप परिपूर्ण अवस्था में आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट जरूर करना है आपने, और ये नेगेटिव ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर डालना जरूर है। इसको पूर्ण रूप से लिख करके मैं दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।